खबर है हॉटस्पॉट हिंद पीढ़ी में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था, राजधानी के सारे बॉर्डर सील। झारखंड की हॉटस्पॉट हिंद पीढ़ी में मंगलवार से सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सख्त कर दी गई है। यहां से लोगों के बाहर निकलने की बात सामने आने के बाद मंगलवार से हिंद पीढ़ी में सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई। वहीं रांची में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों को देखते हुए राजधानी के सारे बॉर्डर को सील कर दिया गया है। केवल मान्य मामलों में ही छूट दी जा रही है। बताते चले कि पूरे रांची जिले में अब तक 77 मरीज सामने आ चुके हैं, उसमें भी हिंद पीढ़ी में मरीजों की संख्या सर्वाधिक 53 है। खबर है इन इलाकों में 3 मई तक आंधी बारिश, जाने कैसा रहेगा अगले एक हफ्ते का मौसम। झारखंड में मौसम का रुख फिर से बदल गया है। आसमानी बिजली के जोर के बीच कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और आंधी से बड़े बड़े दरख्त धराशायी हो गए हैं। सोमवार को ही मूसलाधार बारिश के बाद मंगलवार को भी सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। दिन में ही कई बार घुप अंधेरा हो गया। तेज हवाओं के कारण बिजली भी आती जाती रही। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई शहरों में आज बारिश रिकॉर्ड की गई। इधर गुमला के भरनो थाना क्षेत्र के तुरियम्बा गांव में वज्रपात होने से 2 युवतियों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक वृद्ध गंभीर रूप से झुलस गया है। सभी को भरनो अस्पताल लाया गया है। वृद्ध का इलाज चल रहा है। रांची सहित आसपास के इलाकों में मंगलवार को आसमान में आंशिक बादल छाए रहे। खबर है ऑनलाइन क्लासेज देकर बच्चों का नया सिलेबस पढ़ाना स्कूलों ने शुरू कर दिया है। स्कूलों का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेज में जो सिलेबस कराया गया है वो बाद में नहीं दोहराया जाएगा। कक्षाएं सुबह 9 बजे से शुरू हो जाती हैं और 4-5 घंटे चलती हैं। प्रत्येक विषय की कक्षा 40 से 45 मिनट तक चलती हैं। प्रत्येक कक्षा के बाद 15 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। खबर है रांची से जामताड़ा जा पहुंचा कोरोना, सीपी सिंह से इरफान अंसारी तक हलकान। झारखंड में कोरोना वायरस ने 3 अंकों में जगह बनाते हुए कहर बरपाना शुरू कर दिया है। राजधानी रांची से लेकर सीमावर्ती जामताड़ा तक इस खतरनाक महामारी ने अपनी पहुंच बना ली है। इधर कोरोना संकट को लेकर रांची के विधायक सीपी सिंह बुरी तरह घबराए हुए हैं, जबकि जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने लॉकडाउन में भी रांची से जामताड़ा की दौड़ जारी रखी है। राजधानी रांची से तो अकेले 75% मामले सामने आए हैं। यहाँ का हिंद पीढ़ी इलाका कोरोना बम बन गया है, जहाँ रोज बड़े बड़े विस्फोट हो रहे हैं। बोकारो, पलामू, गढ़वा, गिरिडीह, धनबाद, सिमडेगा, देवघर, जामताड़ा में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से महामारी का खौफ बढ़ते ही जा रहा है। इधर रांची में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद हिंद पीढ़ी इलाके को सीआरपीएफ के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पुलिस को मोहल्ले के लोग बराबर चुनौती दे रहे थे। तमाम प्रयासों के बाद भी अपने घरों से बाहर निकलने को आमदा लोग मंत्री विधायक तक की बात नहीं सुन रहे। कई जगहों पर चेक पॉइंट और पूरा इलाका सील होने के बाद भी खास समुदाय के लोग कानून को हाथ में लेने से भी बाज नहीं आ रहे। यहाँ पहले ही कोरोना वॉरियर्स पर थूकने, मारपीट, पुलिस को खदेड़ने आदि प्रयास किए जा चुके हैं। खबर है लालू यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर के वार्ड में मिला कोरोना पॉजिटिव, सबकी जान सांसत में। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर एक बार फिर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। संभव है कि अगले 1-2 दिन में उनकी कोरोना संक्रमण की जांच कराई जाए। रांची के रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद की देखरेख कर रहे चिकित्सक डॉक्टर उमेश प्रसाद के वार्ड में एक मरीज में सोमवार को कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद उन पर भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। एक महीने से इलाज के लिए यहाँ भर्ती बुजुर्ग मरीज में कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद सबकी जान सांसत में आ गई है। बता दें कि चारा घोटाले के 4 मामलों के सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव पहले ही 13 गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। वे क्रोनिक किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। लालू के शुगर में भी बराबर उतार चढ़ाव होता रहता है। ऐसे में राजद सुप्रीमो की ओर से कोरोना संक्रमण का खतरा बताते हुए पहले ही पैरोल की मांग की गई थी। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल होटवार के काराधीक्षक और जेल महानिरीक्षक ने भी लालू को कोरोना का खतरा बताते हुए रिम्स के पेइंग वार्ड से अलग शिफ्ट करने पर गृह विभाग को चिट्ठी लिखी थी। प्लाज्मा थेरेपी अभी प्रायोगिक चरण में, इससे उपचार हो सकता है खतरा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस से निपटने और लॉकडाउन को लेकर मंगलवार को गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई।
स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि आईसीएमआर द्वारा प्लाज्मा थेरेपी पर प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इसे उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए आईसीएमआर द्वारा राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन शुरू किया गया है। जब तक आईसीएमआर अपने अध्ययन का समापन नहीं करता है और एक मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है, तब तक प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग केवल अनुसंधान या परीक्षण के उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। यदि उचित दिशा निर्देश के तहत प्लाज्मा थेरेपी का सही तरीके से उपयोग नहीं किया जाता है तो यह जीवन के लिए खतरा भी पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी एक सिद्ध चिकित्सा नहीं है, यह अभी भी प्रायोगिक चरण में है। अभी आईसीएमआर इस चिकित्सा की अतिरिक्त समझ और जानकारी के लिए एक प्रयोग कर रहा है। जब तक यह अनुमोदित नहीं हो जाता है तब तक किसी को इसका उपयोग करना नहीं चाहिए। यह रोगी के लिए हानिकारक हो सकता है, यह अवैध भी है। खबर है, पृथ्वी से 60 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा लघु ग्रह, धरती पर नहीं आने वाला है कोई प्रलय। कोरोना संक्रमण से इन दिनों दुनिया दहशत में है। वहीं दूसरी ओर एक विशाल लघु ग्रह के धरती के पास से गुजरने का डर लोगों को सता रहा है। लघु ग्रह 29 अप्रैल यानी आज धरती के करीब से गुजरेगा, लेकिन निश्चिंत रहें, डरने की कोई बात नहीं है। लघु ग्रह पृथ्वी से 60 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। ऐसे में पृथ्वी पर प्रलय और सुनामी की कोई आशंका नहीं है। खासकर सोशल मीडिया की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। यह जानकारी आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिज नैनीताल के खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर शशि भूषण पांडे ने दी है। बता दें कि इस समय सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर लघु ग्रह के पृथ्वी के टकराने और प्रलय आने जैसी बेतुकी खबरें चल रही हैं, जिससे इसको लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। वैज्ञानिकों ने लघु ग्रह के पृथ्वी के टकराने की आशंका को पूरी तरह से खारिज किया है। धरती के करीब आ रहा लघु ग्रह का आकार करीब 4 किलोमीटर माना जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम 52768 और 1998 OR2 दिया है। इसकी कक्षा चपटी है। इसकी खोज 1998 में हो गई थी। तभी से इस पर वैज्ञानिक लगातार अध्ययन कर रहे हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 1344 दिन का समय लग जाता है। यह जितना विशाल है, यदि धरती से टकरा गया तो इसमें जरा भी संदेह नहीं कि महाविनाश ला सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जब यह पृथ्वी के करीब से गुजरेगा तो धरती व इसके बीच की दूरी 63 लाख किलोमीटर की होगी। खबर है, अमेरिका में दिखा यूएफओ। पेंटागन ने वीडियो जारी कर किया दावा। एलियंस और यूएफओ को लेकर हमेशा बातें होती रहती हैं, तमाम तरह के कयास लगाए जाते हैं, लेकिन आज तक किसी के भी दावे की पुष्टि नहीं हुई है। सालों से आसमान में उड़न तस्तरियां देखे जाने का दावा किया जाता रहा है, मगर इस बार अमेरिका ने खुद यूएफओ देखे जाने का दावा किया है। दरअसल पेंटागन ने एक वीडियो जारी करके यह दावा किया है कि अमेरिका के रक्षा विभाग ने इस वीडियो में उड़न तस्तरियों के देखे जाने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो को अमेरिकी नौसेना के पायलटों ने बनाया है। पेंटागन ने इस वीडियो में उड़ती नजर आ रही चीज़ों को यूएफओ करार दिया है। हालांकि यह वीडियो साल 2004 और 2015 के बताए जा रहे हैं। वीडियो नए नहीं बल्कि पुराने हैं और इनमें से 2 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2017 में अपनी खबर में प्रकाशित किया था। 2019 में पेंटागन ने इसकी पुष्टि की और पूरी तरह से इन्हें रिव्यू करने के बाद जारी किया। खबर है, आईटी सेक्टर में इस साल नहीं होगी नई हायरिंग। वर्क फ्रॉम होम कर रहे ज़्यादातर लोग। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी की वजह से भारत की सूचना प्रौद्योगिकी सेवा उद्योग को इस साल नई हायरिंग नहीं करेंगी। साथ ही आईटी सेक्टर में काम करने वाले वरिष्ठ स्तर के कर्मचारियों के वेतन में 20 से 25% कटौती की संभावना है। आईटी उद्योग के दिग्गज टीवी मोहनदास पै ने मंगलवार को यह बात कही। आईटी सेवाओं के प्रमुख और पूर्व इन्फोसिस लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी ने कहा, आईटी उद्योग ने 90% से अधिक कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा है और कर्मचारी इस कोरोना काल में शानदार और अविश्वसनीय काम कर रहे हैं। खबर है, गूगल फेसबुक को लगा कोरोना का जोर का झटका। डिजिटल विज्ञापन से कमाई घटी। कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए संकट के बीच कंपनियां खर्चों में कटौती कर रही हैं।
इस वजह से डिजिटल विज्ञापन पर उनका खर्च घटा है। ऐसे में गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल विज्ञापनों से आता है। कुल मिलाकर स्थिति ऐसी बन रही है कि गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों की आय पहली बार वास्तव में घट सकती है। दरअसल कोरोना की वजह से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। वहीं अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ी है। इस वजह से कंपनियां विज्ञापन और प्रचार प्रसार पर खर्च घटा रही हैं। कुछ मामलों में तो यह शून्य हो गया है। तो दोस्तों, ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियां। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और बेल की आइकन को दबाएं, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अब इजाज़त दें। नमस्कार।